बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से हैं। मेरा नाम राय नूर है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। इस वीडियो में हम लेक्चर नंबर 3 जो है वो डिस्कस करेंगे और चैप्टर 1 फंक्शंस एंड लिमिट्स और एफएससी मैथ पार्ट 2 में से है का ये फर्स्ट चैप्टर है और इसको मैंने लेक्चर 3 का नाम दिया, जैसे पहले भी आपसे मैंने कहा। और एक्सरसाइज 1.2 पेज 14 पर हमने काम करना है जी। क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करना है, फिर क्वेश्चन 2 का जो थर्ड और फोर्थ पार्ट है वो डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट है ये डिस्कस करेंगे। तो आए जी बिस्मिल्लाह करते हैं। क्वेश्चन 2 में फॉर द रियल वैल्यूड फंक्शन f डिफाइंड बिलो फाइंड f इनवर्स x, f inverse of -1 and verify f of f inverse x is equal to f inverse of f of x is equal to x। ये हमने वेरीफाई करना है रिज़ल्ट। तो अगर जैसे a और b पार्ट कोई एक पार्ट वो पूछता है तो ये तो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है, लेकिन अगर वो तीनों पार्ट्स पूछता है तो फिर लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ये क्वेश्चन जो है वो शामिल होगा। अब जैसे सबसे पहले हमने f इनवर्स x फाइंड करना है, तो थर्ड पार्ट के लिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन थर्ड पार्ट है जी हमारे पास f ऑफ x इज इक्वल टू -x प्लस 9 की होल पावर है 3। तो इसका इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमें पता है कि आइलर साइंटिस्ट ने नोटेशन दी थी y इज इक्वल टू f ऑफ x। आपका चैप्टर 1 का फर्स्ट पेज के लास्ट में ये लाइन लिखी हुई है कि आइलर ने जो है वो फंक्शन को इस तरह से नोटेशन दी थी y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूँ तो f इधर आके जो बन जाएगा f इनवर्स y। ठीक है जी, x इज इक्वल टू एफ इनवर्स y। अब मैं f ऑफ x की जगह पे लिखूँगा y और y इज इक्वल टू -x प्लस 9 का होल क्यूब। अब मैं इसको जो है ना वो x, जैसे अभी लेफ्ट हैंड साइड में y है तो मैं इसको अब x का सब्जेक्ट बनाऊंगा, यानी कि x को सब्जेक्ट बनाऊंगा। तो पावर 3 है तो आप दोनों तरफ जो है वो क्यूब रूट लें तो पावर 3 जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये बन जाएगा y की पावर 1/3 -x प्लस 9 की होल पावर 3 और ऊपर जो है वो क्यूब रूट लिया। तो ये क्यूब रूट जो है इस क्यूब से कैंसिल हो जाएगा। तो अब क्या बचेगा, y की पावर 1/3 इज इक्वल टू -x प्लस 9। अब क्या करना है कि हमने तो x को सब्जेक्ट बनाना है, तो -x को इधर लेफ़्ट साइड पे ले जाएंगे और y की पावर जो 1/3 है इसको हम राइट साइड पे ले आएंगे। अब क्या करेंगे, अब x की जगह पे आप f इनवर्स y जो है वो लिख सकते हैं। तो f इनवर्स y इज इक्वल टू 9 माइनस y की पावर 1/3। अब a पार्ट में हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है f इनवर्स x फाइंड करना है। तो अब आप रिप्लेस कर दें, रिप्लेस y बाई x। तो ये बन जाएगा हमारे पास f इनवर्स x इज इक्वल टू 9 माइनस x की पावर 1/3। तो ये हमारा बेटा a पार्ट जो है f इनवर्स x जो है वो फाइंड हो गया, a पार्ट। अब b पार्ट के लिए जो है b पार्ट हमने क्या फाइंड करना है जी, f इनवर्स ऑफ -1। अब जहाँ पर f इनवर्स x में x है उसकी जगह पे हम -1 जो है वो पुट कर देते हैं। तो ये बन जाएगा f इनवर्स x इज इक्वल टू 9 माइनस x की पावर 1/3। तो f इनवर्स ऑफ -1 9 माइनस -1 की पावर 1/3। यहाँ तक आप इसको जो है ना वो छोड़ दें, -1 की पावर 1/3 को मज़ीद आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको यहीं तक आप छोड़ दें क्योंकि पावर जो है वो फ्रैक्शन में है
तो बस यही आंसर है, आपकी बुक पे भी यही आंसर है। ओके, तो एफ इनवर्स ऑफ -1। ओके जी, अब हमने क्या वेरीफाई करना है, एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स, यानी कि अब हमने जो है ये वेरीफाई एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स और इज इक्वल टू एक्स, ये हमने वेरीफाई करना है। तो मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है जी। तो इसको विद रिस्पेक्ट टू या बाय हेल्प ऑफ कंपोजिशन ऑफ फंक्शन जो है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर जो 1 था इसका वो डिस्कस किया, उसी तरह से हमने इसको कंपोजिशन से सॉल्व करना है। अब f तो बाहर है, f इनवर्स x की जगह पर उसकी वैल्यू पुट करें 9 माइनस एक्स की पावर 1/3। ओके, अब ये f का फंक्शन बन गया। अब आप f ऑफ x में जहाँ पर x है वहाँ पर 9 माइनस एक्स की पावर 1/3 लिखें, तो ये बनेगा माइनस बाहर और 9 माइनस एक्स की पावर 1/3 फिर प्लस 9 और होल पावर जो है वो 3 है, होल पावर इसकी 3 है। और सिर्फ इस x की जगह पे हमने क्या लिखा, 9 माइनस एक्स की पावर 1/3, और x से पहले माइनस था तो वो मैंने माइनस बाहर लिखा रहने दिया और x की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट की तो ब्रैकेट में लिख लिया। अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा, -9 प्लस एक्स की पावर 1/3 प्लस 9 की होल पावर 3। ठीक है बेटा, अब इसको आप कैंसिल कर लें, 9 से 9 कैंसिल हो गया, तो x की पावर 1/3 की होल पावर 3, तो ये भी कैंसिल हो गया, तो x आ गया। लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर है वो x आ गया। अब हम राइट हैंड साइड यानी कि f इनवर्स ऑफ f ऑफ x जो है वो वेरीफाई करते हैं, वो देखते हैं कि क्या वो x के इक्वल आते हैं या नहीं आता। देखिएगा राइट हैंड साइड f इनवर्स ऑफ f ऑफ x। ओके, f इनवर्स ऑफ f ऑफ x, f इनवर्स बाहर लिखा, f ऑफ x की जगह पे लिखा -x प्लस 9 का होल क्यूब। ठीक है जी, f ऑफ x की वैल्यू लिख दी -x प्लस 9 का होल क्यूब एज इट इज़। अब ये f इनवर्स का फंक्शन बन रहा है, बाहर जो है वो f इनवर्स है तो ये f इनवर्स का फंक्शन बन रहा है बेसिकली। तो f इनवर्स में देखें तो f इनवर्स में हमारे पास ये है 9 माइनस एक्स की पावर 1/3, तो इसमें x की जगह पे आप लिखें -x प्लस 9 का होल क्यूब और होल पावर 1/3। x की जगह पे आपने -x प्लस 9 का होल क्यूब लिखा और जो 1/3 पावर है वो बाहर लिख ली। अब आप देखें तो ये जो क्यूब है ये वाला 1/3 पावर से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ये आ जाएगा जी 9 माइनस ब्रैकेट में -x प्लस 9, तो ये आ जाएगा 9 प्लस x माइनस 9, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, तो राइट हैंड साइड जो है उसका भी आंसर जो है वो x आ रहा है। तो हम कह देंगे इट इज़ वेरीफाई, hence it is verified that f of f inverse x is equal to f inverse of f of x is equal to x। ओके जी, तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन जो है थर्ड पार्ट वो कंप्लीट होता है। ओके जी, इसमें कोई इशू, पहले हमने सिंपल जो है वो f of x की जगह पे y लिखा, उसका प्रोसीजर जो है सारा f इनवर्स x फाइंड करने का वो अप्लाई किया। ठीक है जी, फिर f इनवर्स x की जगह पे -1 पुट किया। ओके, और फिर ये वाला जो रिज़ल्ट है ये दोनों बाय कंपोजिशन जो है वो हमने वेरीफाई किया। अब हम चलते हैं जी फोर्थ पार्ट पे। ओके, इसको आप देख लें एक दफ़ा तसल्ली से और फिर मैं आपको फोर्थ पार्ट करवाता हूँ जी इसका। ठीक है, तो
देखिएगा जी, फोर्थ पार्ट, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1 ओवर x माइनस 1, और यहाँ पर x जो है वो ग्रेटर देन 1 है। उसी पैटर्न पर ये क्वेश्चन है, बस फ़र्क ये है कि ये एक रैशनल फंक्शन है, यानी कि न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर दोनों जो हैं ये पोलिनोमियल हैं। तो उसी पैटर्न पे आप लिखें लेट y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालूँ तो ये बनेगा x इज़ इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ y। तो एफ ऑफ एक्स की जगह पे लिखें y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 ओवर x माइनस 1। अब आपने x को सब्जेक्ट बनाना है, x माइनस 1 को इधर लेके आए तो y इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 1। x को सब्जेक्ट बनाने के लिए हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, तो एक्स वाई माइनस वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 1। 2x को इधर ले आए, एक्स वाई माइनस 2x और माइनस वाई उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस वाई। x कॉमन ले लिया, y माइनस 2 इज इक्वल टू वाई प्लस 1। y माइनस 2 उधर जाके क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, तो x इज इक्वल टू वाई प्लस 1 ओवर y माइनस 2। ओके जी, अब जो है आपने x की जगह पे ये वाली जो वैल्यू है एफ इनवर्स y वो रिप्लेस करनी है। तो ये बन जाएगी एफ इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू वाई प्लस 1 ओवर y माइनस 2। साथ साथ रहना है आप लोगों ने, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, हमें तो फाइंड करना है एफ इनवर्स ऑफ x। अब रिप्लेस कर देंगे y को x के साथ, तो रिप्लेस y बाय x, तो ये आ जाएगा एफ इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1 ओवर x माइनस 2। ओके जी, तो इस तरह से हमारे पास जो इसका a पार्ट है वो फाइंड हो गया, एफ इनवर्स x इज इक्वल टू x प्लस 1 ओवर x माइनस 2। अब यहाँ पर हमने -1 पुट करना है तो हमारी b पार्ट मिल जाएगा। तो देखिएगा देखिए जी, एफ इनवर्स x लिखें दोबारा, एफ इनवर्स x इज इक्वल टू x प्लस 1 ओवर x माइनस 2, और इसमें बेटा अब आपने x की जगह पे -1 पुट कर दिया, -1 प्लस 1 -1 माइनस 2 0 ओवर -3 0। एफ इनवर्स ऑफ -1 की वैल्यू जो है वो 0 आ गई। अब हमने सेकंड जो रिज़ल्ट है, बल्कि थर्ड नंबर पे जो रिज़ल्ट है कंपोजिशन से रिलेटेड एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स, ये प्रूफ करना है। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड लें जी, लेफ्ट हैंड साइड एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स। ओके, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। देखिएगा एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 2, एक्स प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 2। ये कौन सा फंक्शन बन गया जी, f का फंक्शन बन गया। ओके, अब f वाले फंक्शन में, f ऑफ x वाले फंक्शन में जहाँ पर x पड़ा हुआ है उसकी जगह पे आपने ये लिखना है x प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 2। तो ये बनेगा 2 इंटू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 2 प्लस 1 ओवर, फिर इस x की जगह पे लिखेंगे x प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 2 एंड माइनस 1। ओके, क्लियर है ये। अब ऊपर और नीचे जो है ना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमें एलसीएम लेना है, तो ऊपर एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा 2x प्लस 2 प्लस एक्स माइनस 2 ओवर एक्स माइनस 2। ऐसे ही है, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया 2x प्लस 2 और फिर x माइनस 2 एलसीएम लिया तो x माइनस 2 प्लस 1 से मल्टीप्लाई होके x माइनस 2 ऊपर चला जाएगा। और डिनोमिनेटर में भी x माइनस 2 जो है वो एलसीएम लिया, x प्लस 1 एज इट इज़ आ गया, और x माइनस 2 जो है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो मैं बाहर माइनस है तो इस तरह से ब्रैकेट में x माइनस 2 को लिख लेता हूँ। ओके जी, समझ आ रही है आप लोगों को। अब देखेंगे x माइनस 2 और x माइनस 2 से
ये कैंसिल हो गया। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखें ये बनेगा आपके पास ऊपर 2x प्लस एक्स जो है वो ऐड हो गया और 2 माइनस 2 कैंसिल हो गया, तो 2x प्लस एक्स करें कितना बनेगा 3x। ओके, और नीचे यहाँ पर ये जो माइनस है बेटा ये अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा x प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 2। ये जो माइनस है वो अंदर मल्टीप्लाई कर दें। ओके, बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? नहीं हो रहे? ओके जी, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें, माइनस एक्स और प्लस 2 तो ये x से x कैंसिल हो गया, 3x ओवर 3 और सॉरी और 3x ओवर 3, 3 से 3 कैंसिल करें तो x आ जाएगा। अब चलते हैं जी हम राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड में हमने क्या साबित करना है, f इनवर्स ऑफ f ऑफ x। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, f इनवर्स बाहर रहेगा और f ऑफ x की जगह पे लिखें 2x प्लस 1 ओवर x माइनस 1। f ऑफ x की वैल्यू जो दी हुई है वही लगा ली। अब ये कौन सा फंक्शन बन गया, अब बन गया ये इन्वर्स फंक्शन। इन्वर्स फंक्शन बना। अब इन्वर्स फंक्शन में जहाँ पर x है वहाँ पर 2x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 पुट कर दें। ओके, तो x की जगह पे लिखेंगे आप, ऊपर वाले x की जगह पे 2x प्लस 1 ओवर x माइनस 1, फिर प्लस 1 ओवर, फिर यहाँ पर आप x की जगह पे लिखोगे 2x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 और फिर आ जाएगा ये माइनस 2। ओके, जैसे यहाँ पर हमने एलसीएम लिया है लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हुए, इसी तरह राइट हैंड साइड में भी अब हमें एलसीएम लेना है। और ये एलसीएम देखें तो ऊपर आ जाएगा x माइनस 1, तो 2x प्लस 1 प्लस x माइनस 1 ओवर x माइनस 1, और डिनोमिनेटर में भी हमें एलसीएम लेना है तो ये आ जाएगा 2x प्लस 1 माइनस 2 इंटू x माइनस 1 ओवर x माइनस 1। ये जो x माइनस 1 है वो माइनस 2 से जाके मल्टीप्लाई होगा। तो अब आप देखें तो ये x माइनस 1 और x माइनस 1 कैंसिल हो जाएंगे। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, प्लस 1 माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा और 2x प्लस x जो है ये आ जाएगा 3x ओवर, ये आ जाएगा 2x प्लस 1 माइनस 2x एंड प्लस 2। माइनस 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, माइनस 2x एंड माइनस माइनस प्लस 2 आ जाएगा। अब देखें तो 2x से 2x कैंसिल हो गया और 3x ओवर 2 प्लस 1 3 आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हुआ तो x आ जाएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी x आ रहा है, राइट हैंड साइड का आंसर भी x आ रहा है, तो ये वेरीफाई हो गया। हेंस it can be written as f of f inverse x is equal to f inverse of f of x is equal to x। ठीक है जी, ये रिजल्ट हमने साबित करना था। तो थर्ड और फोर्थ पार्ट दोनों के लिए जो है वो हमने ये पहले ए बी और फिर उसके बाद वेरिफिकेशन वाला जो रिज़ल्ट था वो हमने कर लिया सॉल्व, वेरीफाई हो गया। तो अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 पे। ओके, उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ आ रहा होगा, कोई इसमें मुश्किल नहीं है, तो इसको आप प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है जी, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। रेज कर दूँ ये सारा, देख लें एक दफ़ा दोबारा। ओके, आपको ऐसे ही लगेगा जैसे आप क्लास में बैठ के पढ़ रहे हो, सही है, अपने कॉलेज के टीचर से पढ़ रहे हो आप, इसी तरह से आपको ये फील होगा। कोशिश मेरी यही है कि क्लास लेक्चर की तरह ही मैं आपको गाइड कर सकूं। देखिए जी, अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 पे, और उन्होंने बोला है 3 का जो फर्स्ट पार्ट है f ऑफ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x प्लस 2। इसका विदाउट फाइंडिंग द इनवर्स स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ f इनवर्स।
कहते हैं कि आप इन्वर्स फाइंड किए बगैर इसके इन्वर्स की डोमेन और रेंज बताएं। ओके, लेक्चर 2 में भी एक क्वेश्चन आया था 2 प्लस स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1, तो उसमें हमने उसके इन्वर्स की डोमेन और रेंज फाइंड की थी। तो मैंने आपको कहा था कि दोबारा बताता हूँ कि जो सिंपल फंक्शन की डोमेन होती है वो इन्वर्स की रेंज होती है, और सिंपल फंक्शन की जो रेंज है वो इन्वर्स की डोमेन है। अब आप देखें तो स्क्वायर रूट फंक्शन है, ये स्क्वायर रूट के अंदर x प्लस 2 एक लीनियर फंक्शन पड़ा हुआ है, लीनियर एक्सप्रेशन है x प्लस 2। अब इसकी हम डोमेन लिखते हैं इस फंक्शन की, तो एक्चुअली वो इसके इन्वर्स की क्या होगी, रेंज होगी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू रेंज ऑफ f इनवर्स। ये हमने लिखनी है। अब आप देखें तो ये स्क्वायर रूट में x प्लस 2 जो है ये ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 होना चाहिए, या तो इसके अंदर 0 आ जाए या पॉजिटिव होनी चाहिए वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर। तो आप लिख सकते हैं यानी कि x प्लस 2 इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0, x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू -2। अब यहाँ पर या तो आप -2 पुट कर सकते हैं या -2 से बड़ी वैल्यू पुट कर सकते हैं। -2 से छोटी वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे तो ये कम्प्लेक्स हो जाएगा, और आपको पता है कि डोमेन और रेंज जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स में से हमने लिखना होता है, यानी कि डोमेन और रेंज बेसिकली सब सेट ऑफ रियल नंबर्स ही होते हैं। तो इसकी जो डोमेन है वो -2 पुट करें या -2 से बड़ी वैल्यूज़ पुट करें, क्योंकि ग्रेटर एंड इक्वल टू -2। तो ये आ जाएगा -2 से प्लस इन्फिनिटी और -2 पे क्लोज करें, क्योंकि ग्रेटर एंड इक्वल टू -2 है। ओके जी, अब हम लिखते हैं रेंज ऑफ f। रेंज ऑफ f जो है वो इसकी डोमेन ऑफ f इनवर्स के इक्वल होगी। अब जब मैं इसमें -2 पुट करूंगा तो क्या आंसर आएगा, 0। और -2 से बड़ी वैल्यू जो भी पुट करें, जैसे मैं -1 पुट करता हूँ, -1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1 का स्क्वायर रूट प्लस 1, फिर 0 पुट करें तो 0 प्लस 2 का स्क्वायर रूट भी पॉजिटिव ही आएगा। यानी कि इसकी डोमेन में -2 पुट करें 0 आ रहा है, बाकी जो कोई भी वैल्यू पुट करें तो 0 से बड़ी वैल्यू ही आ रही है, मीन्स पॉजिटिव आ रही है। तो मिनिमम वैल्यू जो है इसकी रेंज में वो 0 आएगी और हाईएस्ट प्लस इन्फिनिटी तक ये चलेगी, तो 0 पे क्लोज करेंगे। ठीक है जी। और स्क्वायर रूट x प्लस 2 जो है इसकी रेंज 0 से प्लस इन्फिनिटी बनेगी, और इसके इन्वर्स की ये डोमेन होगी, इन्वर्स की डोमेन होगी। ओके, उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। ओके जी। अच्छा, अब देखिए इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1 ओवर x माइनस 4, x इज नॉट इक्वल टू 4। ओके, अब ये एक रैशनल फंक्शन है जिसमें ये p ऑफ x है, और p ऑफ x न्यूमरेटर है और q ऑफ x डिनोमिनेटर है, वेयर q ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 0। और q ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 0 के लिए भी यही कंडीशन है कि x इज नॉट इक्वल टू 4। अगर 4 पुट करते हैं तो देखें इसमें 0 बन रहा है, तो 4 पुट नहीं कर सकते, बाकी सारे रियल नंबर आप इसमें पुट कर सकते हैं। तो इसकी जो डोमेन है, डोमेन ऑफ f, ठीक है जी, डोमेन ऑफ f ये क्या होगी, रेंज ऑफ f इनवर्स। ठीक है, तो रियल में से आप 4 जो है वो माइनस कर दें, तो ये बेसिकली रेंज ऑफ f इनवर्स आ गई है। अब इसके इनवर्स की डोमेन कैसे फाइंड करेंगे, या इस फंक्शन की यानी कि इस फंक्शन की जो रेंज है वो इन्वर्स की क्या है, डोमेन है। अब रैशनल फंक्शन की आप रेंज कैसे फाइंड करेंगे, तो इस पर ना मैं इंशाल्लाह पॉलिनोमियल फंक्शन, लीनियर फंक्शन और डोमेन रेंज का कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर डोमेन और रेंज पर एक स्पेशल ना आप एक अच्छी सी वीडियो बनाएं। तो डोमेन और रेंज ऑफ डिफरेंट फंक्शंस जो हैं हर टाइप के, उस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह, तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। अभी सिर्फ आपको मैं इतना बताता हूं कि सिर्फ क्वेश्चन के लिए आप इसकी जो रेंज है, रेंज ऑफ f, वो बेसिकली डोमेन ऑफ f इनवर्स है। तो यहाँ पर आप देखें तो x का जो कोफिशिएंट है वो 1 1 है ना, x का कोफिशिएंट
1 1 है, तो आप रियल में से 1 माइनस कर दें। इसमें x सेम होना चाहिए, यानी कि x स्क्वेयर या x स्क्वेयर हो या x सेम हो। तो इनके जो कोफिशेंट हैं वो सेम हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 होगा तो 2/3 कर लें आप, तो x रियल -2/3। तो यहाँ पर 1 1 है तो रियल -1 कर दें आप, तो ये इसकी जो है वो इन्वर्स की डोमेन आ जाएगी। अगर आपको ये नहीं याद रहता तो फिर आप रफ में ही इस तरह से मैं आपको बता देता हूँ। अब उसके डोमेन का तो कोई मसला नहीं है, डोमेन रियल -4 आ गई, लेकिन रेंज लिखने के लिए हमें प्रॉब्लम हो रही है कि उसकी रेंज ऑफ f कैसे होगी, जो कि इन्वर्स की डोमेन है बेटा, सही है। तो इसमें आपने डबल माइंडेड नहीं होना, आपने सिंपल फंक्शन की ही जो है वो डोमेन और रेंज बनाई, और अगर वो इन्वर्स की पूछे तो जो सिंपल फंक्शन की डोमेन होगी वो इन्वर्स की रेंज हो जाएगी, और सिंपल फंक्शन की जो रेंज है वो इन्वर्स की डोमेन हो जाएगी बेटा। ये एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। अच्छा जी, अब देखें, अब आपको अगर ये मेथड याद नहीं रहता तो आप y = f(x) लिखो और x = f इनवर्स y। अब इसका हम इन्वर्स फाइंड करते हैं, तो ये आ जाएगा y = x-1/x-4। इधर ले जाके आप मल्टीप्लाई करो, x-4 x-1, तो xy -4y = x-1, x इधर आके माइनस हो गया और -4y जो है वो उधर जाके प्लस हो गया, -4y उधर जाके प्लस हुआ तो 4y -1 आ गया। x बेटा कॉमन लिया तो x × y -1 एंड 4y -1, x = 4y -1/y -1। अब आप x की जगह पे क्या लिखेंगे, f इनवर्स y = 4y -1/y -1 रिप्लेस कर दें। तो ये आपको ना रफ वर्क में करना पड़ेगा, रिप्लेस वैल्यू ऑफ y या रिप्लेस y बाय x, क्योंकि उसने बोला हुआ है कि इन्वर्स फाइंड ना करें, इन्वर्स फाइंड किए बगैर आप उसकी डोमेन और रेंज बताएं, तो फिर आपको ये रफ वर्क करना पड़ेगा, सही है। तो f इनवर्स x = 4x -1/x -1। अब आप देखें तो इसकी डोमेन क्या बनती है, क्या डिनोमिनेटर में मैं x की जगह पे 1 पुट कर सकता हूँ, x -1 इज़ नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर में जो है वो 1 हम पुट नहीं कर सकते, अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो ये अनडिफाइन हो जाता है। अब इसकी जो डोमेन है, डोमेन ऑफ f इनवर्स x जो है वो क्या बन रही है, रियल -1, रियल -1। देखें यही पहले हमने फाइंड कर लिया ना, तो ये ट्रिक भी आप याद रख सकते हैं, बाकी ये याद नहीं रहता, वैसे शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपको ये ट्रिक ही याद रखना चाहिए। बाकी अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन बल्कि लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं आएगा, सिंपल इन्वर्स ऐसे पूछा जा सकता है कि इसका इन्वर्स फाइंड करें, तो इन्वर्स के लिए यहाँ तक आपने करना है, और अगर आपको ये ट्रिक याद नहीं रहता तो फिर इन्वर्स फाइंड करके ही आपको इसकी डोमेन बतानी पड़ेगी। ओके जी, तो इंशाल्लाह मैं इस पर डोमेन और रेंज पर एक अलहदा से भी वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा, बड़ी वो हेल्पफुल होगी। तो इसको अच्छे से पढ़िएगा, कोई प्रॉब्लम हो आप लाजमी मुझसे पूछें, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए रायनूर को इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें और दुआ कर दिया करें मेरे लिए। थैंक यू। ओके जी, फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।